हालेलुया। सब बहन भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें एक और दिन दिखाया। हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, लूका की इंजील उसका 6 का 43 पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि कोई ऐसा अच्छा पेड़ नहीं है जो बुरा फल लाए, और कोई बुरा पेड़ नहीं है जो अच्छा फल लाए। एग्जाम्पल के तौर पे हम दो पेड़ ले लेते हैं, जैसे कि क्या है, एक अंगूर का पेड़ है और एक एक सेब का पेड़ है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या अंगूर के पेड़ से सेब उग सकते हैं? नहीं उग सकते। क्यों? क्योंकि अंगूर का पेड़ अंगूर ही देगा। क्या सेब के पेड़ से अंगूर उग सकते हैं? नहीं उग सकते। क्यों? सेब का पेड़ सेब देगा, अंगूर का पेड़ अंगूर देगा। ऐसे क्या परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो मनुष्य कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, भले मनुष्य अपने मुख से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो इसका मतलब क्या है, हमने इस वचन से हमने क्या सीखना है कि हम किसकी ओर से, शैतान की ओर से हैं या प्रभु की ओर से हैं। इस वचन से हमें साफ साफ पता लग जाएगा। आप सब बहन भाइयों ने इस वचन को ध्यान से सुनना है। तो इस वचन में क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन कि अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। यानी कि क्या है, अब बुरा पेड़ कौन सा है, यानी कि क्या है, जो गाली गलौच निकालता है, निंदा बुराई करता है, पाप करता है और चोरी करता है, ठगी करता है, मूर्ति पूजा करता है, बेविचार करता है, लोभ लालच करता है, हर एक तरह का गंदा गलत काम करता है, पाप करता है, तो वो किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। यानी कि वो बुरा पेड़ है। और जो अच्छा पेड़ है उसके क्या गुण होंगे, उसके फल कैसे पहचाने जाएगा? वो गाली गलौच नहीं निकालता होगा, निंदा बुराई नहीं करता होगा, पाप नहीं करता होगा, और किसी के विरोध झूठी साक्षी नहीं देता होगा, और कोई बेविचार नहीं करता होगा, परमेश्वर की हजूरी में रहता होगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता होगा, परमेश्वर के हर एक एक चाल चलन को वो क्या ध्यान से सुनता होगा, और क्या परमेश्वर की प्रार्थना निरंतर करता रहेगा, और क्या धर्म और राज्य की खोज में हमेशा लगा रहेगा। तो ये अच्छे फल है। यानी कि क्या है, ये किसकी ओर से होगा? प्रभु की ओर से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सब कुछ गुण अच्छे हैं। यदि वो गाली गलौच निकलता है, निंदा बुराई करता है, पाप करता है, तो शैतान की ओर से है। यदि वो अच्छे काम करता है तो परमेश्वर की ओर से। तो हमने अपने आप को जांचना है कि हम क्या क्या करते हैं। क्या हम गाली गलौच निकालते हैं? क्या निंदा बुराई करते हैं? क्या पाप करते हैं? यदि हम करते हैं तो हम शैतान की ओर से हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसके 15 में लिखा है कि जो डाली मुझ में फलती है उसे मैं और फुलाता हूँ, और जो डाली मुझ में नहीं फलती मैं उसे काट डालता हूँ। यानी कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, हम सब क्या हैं? एक डालियां हैं। हम सब एक डालियां हैं, और यीशु क्या है? एक पेड़ है। हम यीशु के अंदर बने रहेंगे तो क्या है, यीशु हमें और बढ़ाएगा। डालियां यानी कि और बढ़ेगी। और यदि हम यीशु के अंदर नहीं बने रहेंगे, उस पेड़ के अंदर नहीं बने रहेंगे, तो वो डाली काट दी जाएगी, यानी कि वो सूख जाएगी। और सूख जाएगी तो वो कहाँ जाएगी? आग में जाएगी। जहाँ क्या है, उस आग में डाल दिया जाएगा जहाँ हमेशा का रोना और दांत पीसना होगा। यानी कि क्या है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार बना रहेगा, उस पर खड़ा रहेगा, तो क्या है, वह तृप्त हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। और यदि नहीं बना रहेगा तो उसकी क्या है, जो नरक की आग क्या है, शैतान के दूतों के लिए तैयार करके रखी है, वो क्या है, तुम्हारे लिए भी तैयार है, यदि तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलोगे तो क्या है, इसलिए हमने क्या है, अपने आप को जांचना है। यदि हम बुरे काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो हमने क्या है, उसे सुधारना है। परमेश्वर ने हमें एक और नया मौका दिया। परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया। तो क्या है, हम क्या, यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे सारे पापों के लिए वो क्या है, स्लीप पर चढ़ाया गया। स्लीप पर चढ़ाया गया, तो उसने हमें एक और मौका दिया, एक और नया जीवन धारण करने का मौका दिया। तो हमने क्या है, अपने आप को क्या है, तैयार करना है, उस नए जीवन को उद्धार करना हमने लेना है। हमारा यीशु उद्धार करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने क्या है, धर्मियों को नहीं पापियों को चुना है। यानी कि क्या है, वो पापियों को यहाँ पे लेने के लिए आया है। तो हमने क्या है, किसी को तुच्छ नहीं समझना कि ये तो इतना बेविचार करती है, ये तो इतना नशा करता है, ये तो इंजेक्शन टीके लगाता है, ये हर एक तरह की मलिनता से भरा हुआ है, पाप करता है, ये कैसे सुधर सकता है? परमेश्वर सबको सुधारने की सामर्थ्य रखता है। तो इसलिए क्या है, कोई भी दूसरे के बारे में
ऐसा ना कहे कि ये नहीं सुधर सकता, नहीं समझ सकता। आपने उनके लिए क्या करनी है? प्रार्थना निरंतर करनी। यदि आपको कोई गाली गलौज निकालता है, निंदा बुराई करता है, तुम्हारी पाप कुछ भी करता है, तो उसे सह लेना है। क्यों? क्योंकि जैसे यीशु पर कोड़े मारे गए थे, उसने कितनी हमारे लिए कितनी मलिनताओं को सहा। वो उसने कोई पाप नहीं किया था, तब भी उसे स्लीप पर चढ़ाया गया था और उस पे क्या थूका गया, मारा गया, गाड़ा गया, उसने सब कुछ सह लिया। तो क्या हम उसके लिए क्या है, किसी से क्या है, गाली गलौच नहीं सुन सकते हैं? हम उसे गाली के बदले गाली दे देंगे तो उसमें और हमारे में क्या फर्क रह जाएगा? तो इसलिए क्या है, सब बहन भाइयों ने इस वचन को क्या है अपने जीवन में ग्रहण करना है कि आप किसकी ओर से, अच्छे पेड़ हो या बुरे पेड़ हो। यदि अच्छे पेड़ है तो परमेश्वर का धन्यवाद, यदि बुरे पेड़ हो तो बहुत ही क्या है बड़ी प्रॉब्लम है, उसे सुधार लो। क्यों सुधार लो? क्योंकि क्या है, स्वर्ग का राज्य निकट है और एक एक का न्याय होगा, सबका न्याय होगा। यदि आपका जीवन की पुस्तक में क्या है नाम लिखा होगा, तब तो आप स्वर्ग के राज्य में विराजमान होंगे। यदि नहीं होगा तो आप क्या उस नरक की धकती आग में विराजमान होंगे, जहां हमेशा का रोना और दांत पीसना होगा। इस वचन से आपको परमेश्वर आशीष दे। आमीन।